अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अभी है फजर की नमाज़ का टाइम और मैंने पढ़ ली थी नमाज़ और फिर तस्बीह वगैरह कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि सो जाऊँ। मैंने कहा नहीं, लेज़ी होने से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने पी एक कप कॉफ़ी गरमा गर्म और उसके बाद फिर सुबह हो गई और मैं आ गई थी इधर पार्क वॉक के लिए, क्योंकि वॉक तो मस्ट है और मॉर्निंग वॉक तो वैसे भी सेहत के लिए हेल्दी होती है और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 11-12 बजे जिनकी सुबह होती है और वो लेट सुबह उठते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इंसान लेट उठता है उसके तो कोई काम भी ऐसे ढंग से नहीं होते। मैं अगर एक काम के लिए सुबह लेट हो जाऊँ, थोड़ा-सा लेज़ी हो जाऊँ, तो मेरा वो काम सारा दिन लटकता रहता है। और इधर मैं लेके आई थी अपनी बेटी को भी साथ पार्क में, ये जल्दी उठ गई थी और ज़िद कर रही थी मैंने भी साथ जाना है, तो फिर मैं आज इसको भी अपने साथ ले आई, वरना ये दादू के साथ घर में ही रहती है। तो अभी मैं इसको झूले दे रही थी और ये बड़ी मस्त हुई हुई थी ये और इतना खुश हो रही थी झूले पे बैठ के। हालाँकि अभी ये बैठ नहीं सकती, मतलब बैठती है लेकिन झूले पे बैठ के झूला नहीं ले सकती थी। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी घर वापस और मैं इधर बना रही थी नाश्ता, यानी ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी और ये बन रही थी चाय ब्रेकफ़ास्ट। ये ज़बरदस्त था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बाकी सब काम किए और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की अपनी स्किन केयर रूटीन, यानी विंटर्स में मैं अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से भी अपनी बात ये शेयर करती चलूँ। हैंड्स और फीट की तो मैं आपको बाद में ये वीडियो फिर मैं किसी में बताऊँगी कि मैं अपने हैंड्स और फुट का कैसे ख्याल रखती हूँ विंटर्स में। और लेकिन मैं आपको अपने फेस का बताने लगी हूँ, यानी मैं अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही विंटर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्किन डल रूड सी हो जाती है। विंटर्स में मैं यूज़ करती हूँ निविया का लोशन, ये वाला। इसको मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ विंटर फेयरनेस क्रीम, ये फेयर एंड लवली की। ये मुझे पाकिस्तान से नहीं मिल रही थी, तो मैंने रिसेंटली ही दुबई से मंगवाई है अपने हस्बैंड से। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये शॉर्ट हो गई है, बल्कि आ ही नहीं रही। और ये फिर मैंने मंगवा ली थी क्योंकि मुझे इस विंटर्स में ये सूट करती है, तो मुझे ये चाहिए थी। और उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर लेती हूँ ये फेयर एंड लवली पिंक वाली, यानी ग्लो एंड लवली क्रीम। ये दिन में मैं 2 दफ़ा अप्लाई करती हूँ, सुबह और शाम को। मुझे एक यही क्रीम सूट करती है, इसके अलावा मैं कोई भी ऐसी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती। और फेस वॉश मुझे ये हिमालय का अच्छा लगता है, मतलब ये मुझे सूट करता है मेरी स्किन को। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनको पिंपल्स वगैरह निकलते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये है गार्नियर का क्लींजिंग वाटर। फेस वॉश करने के बाद इसमें अपनी स्किन को क्लीन कर लेती हूँ और क्लींजिंग वाटर से अच्छे से करने के बाद मतलब कॉटन बड से लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के अपनी फेयर एंड लवली पिंक वाली जो आती है ना, ग्लो एंड लवली, वो क्रीम वो लगा लेती हूँ। और लिप्स में मैं अप्लाई करती हूँ लोटस की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिप बाम, ये बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही लिया है, लेकिन मुझे ये जो है ना इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कहते हैं ना 100% मिला है। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देती है लिप्स को। मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी सर्दियों में, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, मैंने ली और मुझे इसका रिज़ल्ट जो कहते हैं ना 100% मिला है। और मैं फिर बाज़ार गई तो मैं एक और बाय कर लूँगी इसको। और फिर अम्मी लेके आ गई थी फ्रूट्स और मैं उनको निकालने लगी थी टोकरियों में। अभी मैं चेक कर रही थी हमें क्या-क्या लेके आई हैं, जिसमें अंगूर हैं, सेब है, केला है और मेरा फ़ेवरेट जापानी फल है। जापानी फल मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं स्पेशली जब भी विंटर्स आते हैं तो अम्मी मेरे लिए स्पेशली लेके आती हैं। हालाँकि हमारे घर में जापानी फल सिर्फ़ एक अम्मी खाती हैं और मैं खाती हूँ। बाकी कोई भी ख़ास मतलब पसंद नहीं करता, जिसको इतना ख़ास पसंद नहीं है। और मैं खाती हूँ और अम्मी खाती हैं, तो अम्मी मेरे लिए स्पेशली ले आती हैं। जब जब तक ये सीज़न रहेगा इसका, अम्मी तकरीबन डेली लेके आती हैं मेरे लिए। और फ्रूट्स तकरीबन 3-4 थे, तो फिर मैं सोच रही थी इनके फ्रूट चाट बना देती हूँ। ऐसे फ्रूट्स फिर कोई खाएगा और कोई नहीं खाएगा, तो फ्रूट चाट्स में जो है ना फ्रूट सारे ईज़िली खाए जाते हैं। तो इधर मेरा शॉपर फँस गया था अंगूरों के गुच्छे में, ये निकल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कैमरे को रखा साइड पे और पहले इसका इसको निकाला
और ये देखें अंगूर कितने प्यारे-प्यारे से हैं। मेरी बेटी को अंगूर बहुत पसंद हैं। ये मैं उसके लिए लेके आती हैं। हर बंदे को कोई ना कोई फ्रूट्स है कि कहते हैं ना उसका फ़ेवरेट होता है। मेरी बेटी को अंगूर बहुत पसंद है, केला बहुत पसंद है। तो ख़ैर उनको रखने के बाद फ्रिज में फिर मैंने खाई खीर। आज हमने गजरेला खीर बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों को अपने वीडियोज़ में और चैनल पे पहले भी दे चुकी हूँ, तो आज मैंने दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। और उसके बाद फिर हम आ गए थे मॉल ऑफ़ सरगोदा। मैं मेरी नंद आई हुई थी बड़ी वाली, तो हम आए थे। उन्होंने कोई चीज़ें लेनी थी बच्चों की, तो फिर मैं भी उनके साथ आ गई। तो अभी हम देख रहे थे, उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी विंटर्स की, तो वो आई हुई थी। तो फिर मैं और वो आ गए थे मॉल ऑफ़ सरगोदा और हम इधर देख रहे थे। उन्होंने फिर शॉपिंग कर ली और मैं इधर बैठी हुई थी। और फिर हम वापस आने लगे थे, तो मेरा ये प्यारा सा नेफ्यू, मतलब मेरी नंद का बेटा है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा है। ये इसका मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना इसकी। अब्दुल मन्नान है नाम इसका। ये मेरा कहते हैं ना फ़ेवरेट बच्चा है पूरी फैमिली में। और ये ज़िद कर रहा था कि मैंने गाड़ी चलानी है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसकी ये इस विश को भी पूरा करूँ। और ये इधर-उधर जो है ना कह रहा था कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए। तो इसकी फ़रमाइशें जो होती हैं ना, जब भी कहीं जाता है ना तो पूरी नहीं होती। जो चीज़ देखेगा फ़ौरन कहेगा मैंने लेनी है। और मैंने कहा चलो फिर आज मनान की भी फ़रमाइश पूरी कर दें। वैसे इसकी अपनी सेम ऐसी ही जीप घर में है। तो अभी इसने फिर कहा मैंने जीप चलानी है, तो अभी ये जीप चला रहा था। क्योंकि बच्चे जिस चीज़ पे कहते हैं ना अटक जाते हैं ना, तो वो काम करके छोड़ते हैं, वो ज़िद्दी होते हैं। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही ज़िद्दी बच्चा है हमारा। और लाडला भी है। जो लाडले होते हैं वो थोड़े फिर ज़िद्दी भी हो जाते हैं। उनको लाड से ना थोड़े बिगड़ जाते हैं। तो ख़ैर फिर उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। और ये था आज का मेरा छोटा सा मोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करते जाएं। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।